हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी का टॉपिक मैंने उठाया है रस। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि रस का अर्थ क्या होता है। तो रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। तो ऑप्शन में अगर मिल जाए तो रस की अनुभूति क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। अब रस कितने तरीके के होते हैं? तो पहला तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, रस कितने तरीके के होते हैं? रस कितने तरीके के होते हैं? तो 9। कितने तरीके के? 9। रस कितने तरीके के माने गए? 9। और स्थायी भाव कितने तरीके के होते हैं? तो 9। स्थायी भाव भी कितने होते हैं? 9। जब रस 9 होंगे तो स्थायी भाव भी 9 होंगे। और दूसरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने गए? तो कितने माने गए या कितने स्थायी भाव माने गए? तो 8। कितने माने गए? 8। तो इसको याद कैसे कर लीजिएगा? 8 ऐसे भरत में देखो, ऐसे करके ये भरत लिख दो, आप ये ऐसे लिख दो, इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, ये कितना हो गया? 8। क्योंकि भरत मुनि ने जो है शांत रस को रस नहीं माना है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितने रस हैं? तो 8 रस है। और भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है? तो शांत रस को। तीसरा क्वेश्चन आता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस। रसों किसको कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि संयोग रस कितने तरीके के होते हैं? तो 2 तरीके के होते हैं। संयोग मतलब होता है मिलना और वियोग मतलब होता है बिछड़ना। तो संयोग रस 2 तरीके के होते हैं। इसका स्थायी भाव आपसे पूछ लेते हैं। तो इसका स्थायी भाव जो है वो प्रेम या रति। रति जो है वो कामदेव की पत्नी का नाम भी है। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक पूछा जाता है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33। संचारी भाव क्या होते हैं? जो मन में संचरण करते रहते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय के लिए चले जाते हैं, तो उनको संचारी भाव बोलते हैं। और क्वेश्चन क्या बनता है? तो संचारी भाव कितने तरीके के होते हैं? तो 33 तरीके के होते हैं। अब कुछ के आप स्थायी भाव याद कर लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रसों का राजा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति और प्रेम। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि हास रस। हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। दूसरा आपसे पूछा जाएगा करुण। करुण का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। हास रस मतलब हंसना, तो इसका क्या हो जाएगा? हास। तीसरा आपसे पूछा जाता है वीर रस। वीर नहीं होता जो हीरो हीरोइन होते हैं, या हीरो हमारा वीर होता है, या हमारी जो आर्मी है, जो नेवी है, एयरफोर्स है, वो हमारी क्या है? वीर है। तो वीर जब होगे तो क्या रहेगा? उत्साह आपके मन में रहना चाहिए। उत्साह। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है। फिर है आपका रौंद रस। रौंद रंग कहते नहीं, हम तुम्हें रौंद देंगे, अगर तुम मेरे बीच काम में आए तो तुम्हें रौंद देंगे। रौंद का मतलब होता है क्रोध होना। क्या आ जाना? क्रोध आ जाना। तो ये भी एक स्थायी भाव इसका। और नेक्स्ट देखिए विवत्स। विवत्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। विवत्स का मतलब होता है घृणा करना। क्या? घृणा करना। या इसका दूसरा भी पूछा जाता है जुगुप्सा। जुगुप्सा भी इसका आता है घृणा करना। भीवस का आप याद कर लीजिएगा। भीवस मतलब होता है घृणा करना। और देखिए अद्भुत रस का जरूर याद रखिएगा। अद्भुत इसका होता है विस्मय। अद्भुत मतलब होता है कि आप आश्चर्यचकित रह जाओ, किसी चीज को देख लिए, पता चले आप कोई बाजार में गए और पता चला 1 शर्ट खरीद रहे हो और 5 शर्ट फ्री मिल रही है आपको, तो क्या हो जाएगा? आपके लिए अद्भुत हो जाएगा। और नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। निवेद। ऐसे याद रखिए कि जो लोग वेद पढ़ लेते हैं, वेद 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जो 4 वेद पढ़ लेते हैं वो कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं। क्योंकि इतनी नॉलेज हो जाती है उन्हें, और कहते हैं कि जिसको ज्यादा नॉलेज होती है वो कम बोलता है।
तो निर्वेद वेद शांत। और ऐसे याद रखिए विस्मय, मय मतलब माया देख के क्या हो गए हम लोग, अद्भुत हो गए, आश्चर्य हो गए। नेक्स्ट देखिए वत्सल रस। वात्सल रस जो है वो यूज किया जाता है बच्चों की जो बचपन होता है उसके लिए। बा से वात्सल रस और बा से बचपन, वात्सल रस, ठीक है। वात्सल रस जो है वो इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल है, और बा से बचपन और बा से बचपन। बचपन जैसे कि बच्चों के लिए यूज किया जाता है, कृष्ण जी का जो बचपन बीता है उसमें से मीराबाई उनके लिए लिखती हैं, तो ये कौन सा रस है, वात्सल रस है। और भक्ति रस एक आता है, भक्ति रस, ये फिलहाल कम पूछा जाता है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका भी यही है, रति या अनुराग। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है सबसे ज्यादा, तो ये शांत रस का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वात्सल रस का बहुत पूछा जाता है, और आपका विभत्स का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जुगुप्सा और घृणा, ये 3 रस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसकी ट्रिक मैंने बता दिया है, शांत रहेंगे जब वेद पढ़ लेंगे, और विस्मय मोह माया में पड़े रहेंगे तो हर चीज हम लोग को कैसे लगेगी, आश्चर्य लगेगी। अरे पैसे से हम ये खरीद सकते हैं, सब आश्चर्य वाली चीजें हैं। संचारी भाव कितने हैं, 33 है। रसों का राजा श्रृंगार रस, ऐसे याद रखो कि ये जो रस है वो श्रृंगार कर लेता है, मतलब मेकअप वेकअप कर लेता है, तो राजा भी इस पे जाके फिदा हो जाता है। रसों का राजा, राजा किस पे फिदा होगा, तो जो रानी श्रृंगार कर लेगी उस पे फिदा हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, रसों का राजा कहा गया है। और रस का अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, तो उन्होंने 8 माने हैं। उन्होंने किस रस को नहीं माना है, तो शांत रस को। उन्होंने कहा शांत रहोगे तो कौन सा रस उत्पन्न होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं रस पे, बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। बाद में आप जब इसकी शाब्दिक अर्थ निकालना सीख जाएंगे तो ये भी आ जाएगा कि अगर कोई पंक्ति दे रखी है तो आप इसका अर्थ भी निकाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और अगर कोई परेशानी आपको है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।